Hi, good morning. Good morning, ma'am. Very Good morning, good ma'am. morning to everyone. Good morning. Good Good morning. morning. Good How was morning. yesterday's assignment? Cue the magic. Did you have fun and play with it? Yes, ये ma'am. भूल गए करना, Yes, अगर ma'am. भूल गए करना तो आज दोबारा Yes. करना अच्छे से. Set in your firm determination that you're going to do it, because it is assignments that's changing the life. It is not the knowledge that changes lives ever. Okay, so do that again. It's a lot of fun, lot of, like game or playfulness, light-headedness से बहुत जल्दी प्रेस आंसर होती है. हम लोग एक्चुअली इतना दिमाग में बोझा लेके घूमते हैं ना, that everything becomes very heavy and heady. So let us just offload it today. It's very, very important. So do that assignment again. अगर कल अच्छे से नहीं किया or you have been forgetting, then do it again today. Okay, to bring a quick shift in your life, it is very important that we all do it. So उसके बाद आज का दिन ऑफ कोर्स वेरी वेरी टफ होता है. मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स. कोई ऐसी चीज हमने गलती से कभी की हो जो हमको लग रहा है, जिसमें हम नॉर्मली ऐसा होता है किसी और को ब्लेम करने लग जाता है. कोई भी चीज हमारी जिंदगी में होती है वो हम नॉर्मली किसी और को ब्लेम करते हैं, है ना. आज हम अपनी मिस्टेक को ओन करेंगे दैट इट इज आवर्स एंड वी विल ट्रांसफॉर्म इट, और उसमें हम अच्छी चीजें ढूंढेंगे. और सबसे बड़ी गलती जो अगर हमसे हुई है ना, हम उसको ढूंढ के उसको बदलेंगे आज, उसकी एनर्जी चेंज करेंगे. बिकॉज इट इज नॉट अबाउट लाइक उसमें से ब्लेसिंग्स ढूंढना. बेसिकली मीन्स दैट वो जो नेगेटिव एनर्जी है जो हमने अपनी लाइफ में होल्ड कर रखी है, उसकी वजह से हमारी ड्रीम्स आंसर नहीं हो रही है. और फिर हमारी लाइफ है ना, हम अभी किसी और का नहीं सोच रहे हैं. हम ये सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी क्यों अटकी हुई है. एम आई स्टक समवेयर, एम आई स्टक, if I'm stuck somewhere that, and if that area of my life is not moving very fast, इसका मतलब है कहीं कुछ मैंने अपने दिल के अंदर एक कांटा चुबा के रखा हुआ है और वो निकल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी. और वो कांटा इसलिए क्योंकि अभी तक मैं उस पर्सन को या किसी आउटसाइड सिचुएशन को ब्लेम कर रही थी कि देखो तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है इसलिए मेरे अंदर कांटा चुबा हुआ है. ठीक है, तो अभी हमें उस पर्सन की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम अकेले ही उस कांटे की सर्जरी करेंगे by doing this practice which is magically transforming mistakes into blessings. और जो हमने कभी कोई गलती ऐसी की है जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं या जो भी है, उसको, उसकी एनर्जी को हम टोटली नेगेटिव एनर्जी से, जो डार्क एरिया ऑफ अ लाइफ है, उसमें हम इल्यूमिनेशन लेके आएंगे. बहुत सारा ग्रैटिट्यूड का. ग्रैटिट्यूड इज द ओनली वे जिससे इंस्टेंटली कोई चीज इल्यूमिनेट हो जाती है. और वो क्योंकि हमारी जिंदगी है, हमको तो ये करना पड़ेगा. और ये चैप्टर इतनी बाद में चैप्टर 26 आया है, ऑलमोस्ट लाइक सेकेंड लास्ट चैप्टर है. थर्ड लास्ट वाला तो वही है, लाइक लाइक जिस तरह से आगे हमको कैसे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए. बट ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें असाइनमेंट वाइज तो ये सेकेंड लास्ट है, बिकॉज कल का चैप्टर हमारा लास्ट असाइनमेंट होगा. ठीक है, तो ये इतनी बाद में इसीलिए आया है क्योंकि हम इस लेवल पे पहुंचने के लिए कि हम किसी को ब्लेम ना करें और अपनी गलतियों को पहले ओन करें, अपनाएं, और ये सोचें कि ठीक है, अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसी चीज हुई है तो मेरी जिंदगी से वो निकली हुई है. तो अगर कॉज वो है तो उसका क्योर भी यही है. अगर कॉज आपकी लाइफ है, अगर आपने उसको कॉज किया है, चाहे किसी और ने किया है, वो हमेशा हमारे ही अंदर से आती है. हमारी किस्मत हम ही बनाते हैं, ठीक है, कोई और नहीं बना सकता. हाँ, बाकी लोग इंस्ट्रूमेंट्स की तरह आते रहते हैं हमारी जिंदगी में, हमारी उस कर्मा को हमको दिखाने के लिए, ठीक है, लेकिन कॉज हमेशा हमारी लाइफ के अंदर होता है, इसलिए क्योर भी आपके अंदर है. ठीक है, सो ये बहुत क्लियर है. तो हम कॉज को एड्रेस करेंगे आज और उसको, उसका क्योर हमको अपने आप मिल जाएगा by finding gratitude in the mistake that we may have done, या फिर कोई ऐसी चीज हमारी जिंदगी में हुई है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्क कैरी कर रही है. ओके, और इसमें we'll just see the इमेज में एक्चुअली पूरा अंधेरा अंधेरा, काले बादल, जैसे आजकल का मौसम हो रहा है, फ्लड अलर्ट एंड ऑल ऑफ दैट. और उसमें पूरे काले बादल के बीच में एक रोशनी सी आ रही है, ठीक है, और वो ग्रेटिट्यूड की रोशनी होगी. और इस गड़गड़ाहट, लाइक ऑल ऑफ दैट में इट विल इल्यूमिनेट दैट स्पेस इन योर लाइफ. So this is what is about this. So yes, Shivani, please read. Day 26, magically transform mistakes into blessings. Quote, turn your wounds into wisdom,
unquote. Oprah Winfrey, media personality and businesswoman. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it because you're about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they're trying to do. So why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes. And if we didn't make them, we'd never learn anything and we won't grow any smarter or any wiser. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we've made, the pain we've suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. To learn from a mistake, we first have to own it. And this is why many people can become undone, because they often blame someone else for their mistake. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. And so, bingo, we'll attract making the same mistake again. You are human. You will make mistakes. And it's one of the most beautiful things about being human, but you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you, and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. Once you've chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learned from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully.
and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Number 1 one. second, Shivani, we'll just take a little break here because again, this chapter is too long. So sometimes, because of the lengthy chapters, I miss out on some very important points. So this is the reason. So we'll just take you through from the beginning. So it says that this is Oprah Winfrey's, well, my favorite person and my hero. Turn your wounds into wisdom is what she says. That जो भी कहते हैं कि universe बहुत ही forgiving और दयालु होता है. और जब भी आप कोई गलती करते हो, it gives you innumerable, situations where you can actually apologize and move on and realize. लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है that are we even owning the mistake? अगर कोई भी चीज देखो किसी भी तरह की हो सकता है, हमसे गलती हो गई हो सकता है we started a business with somebody and आपने उस person को, जो भी business partner है, उसको आपने blindly trust किया और वो आपको cheat करके चला गया, जो भी है, ठीक है. हो सकता है आपका अपना फैमिली मेंबर जिसपे आपने मे बी कोई रिलेटिव, यू रियली हैड पुट इन अ ब्लाइंड फेथ इन दैट पर्सन और उसने आपको चीट किया या उसने आपके लिए बुरा किया, ठीक है. हो सकता है कुछ और गलती हो कि आपने आपको एसी खरीदना था, आपको अपने घर में लगवाना था, मे बी अ 2 टन एसी एंड somebody was giving it very very cheap और आपने उसको जाके खरीद लिया और उसकी वजह से आप इतना सफर कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, बिलो द लाइन जाते हो, उन लोगों के बारे में कुछ बुरा बोलते हो, तो आपने इतनी गलतियां कर दी उस एक पर्टिकुलर, जबकि गलती आपकी थी. Why did you go for that cheaper option? उसके बारे में कभी सुना नहीं था, उसका कोई रिव्यू नहीं था, उसका कुछ नहीं था. तो इस तरह की भी छोटी गलती भी हो सकती है. टू बहुत बड़ी गलती हो सकती है that in a relationship, maybe you did something जिसकी वजह से permanently that relationship is gone away आपकी जिंदगी से. तो किसी भी तरह की गलती इसमें है, मतलब उसको, तो एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि being run over by the traffic police, like उन्होंने पकड़ लिया, being caught by the traffic police. So वो वाला है, क्योंकि बाहर कंट्रीज में बहुत बड़ी चीज होती है, लाइक जब आपको टिकट इश्यू हो जाता है, आपका लाइसेंस ले लिया जाता है, ठीक है. तो और बार बार में भी यूनिवर्स अपने तरीके से हमेशा हमको बताता है दैट दिस इज व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव इन योर लाइफ. मतलब ओवर स्पीडिंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स ऑलरेडी हमारे पास आते हैं, बट वी हैव ऑलवेज इग्नोर्ड देम बिकॉज हमने उनका ध्यान ही नहीं रखा है ना. तो इसलिए आज हम सोचेंगे कि क्या वो चीज है, अपनी एक मिस्टेक ढूंढेंगे कि जो हमने की है, जैसे हमको नहीं करना चाहिए था, ठीक है. सो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम. सम पीपल आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड और उनको हर चीज पे गुस्सा आता है और वो गुस्सा उसको स्ट्रेच करते रहते हैं. उनको लगता है कि वो जस्टिफाइड है, ठीक है, जबकि वो 2 लोगों के बीच बात है. एक गुस्सा किए जा रहा है 1 day 2 day 3 day 4 days, and then that person loses the other person permanently. दूसरा क्यों वेट करेगा? उसने अपनी तरफ से कोशिश की कि नहीं, लेट्स टॉक, ओके, लेट्स आयरन द थिंग्स आउट, बट एक पर्सन ए का एंगर चला जा रहा है, द अदर पर्सन विल नॉट वेट, ठीक है. अगर आप इतना एंग्स किसी के लिए रख रहे हो, सामने वाले इंसान को लगेगा कि ये क्या है, मतलब मेरी कोई मजबूरी तो नहीं है ना बीइंग इन दिस रिलेशनशिप, एंड व्हेन आई नीड इट द मोस्ट. अगर जब भी हम अपनी फीलिंग्स को किसी और की फीलिंग्स के ऊपर रखेंगे, नेगेटिव इमोशन को, व्हाई डोंट वी जस्ट टॉक इट आउट एंड फिनिश इट ऑफ? I mean, फायर लगती है, उसको फिजल ऑफ करो, पुट वाटर एंड फिजल इट आउट. देयर इज नो नीड टू कंटिन्यू विद एंगर और एन एंगर इमोशन. अगर आपने ये किया, you are spoiling your own life, the other person's life, and the relationship, and there is a permanent dent in it, okay, which is irreparable. Okay, so these are the kind of mistakes that we do. ठीक है, इतना ज्यादा गुस्सा किसी के लिए अगर हो सकता है, या जो भी चीज अगर हमने की है, हो सकता है कि आपने किसी अपने फ्रेंड को बचाने के लिए झूठ बोला, ठीक है, और उसमें आप ट्रबल में पड़ गए because well, I mean, like you were caught and like एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं. So could be anything, जो हमने किया इस तरह से. So इसलिए आज हम यही ढूंढेंगे कि हमने क्या ऐसी बड़ी मिस्टेक की है जो हमारे दिल में बसी हुई है. It still lies down deep down in our heart and it's just not going out of our head. उसकी वजह से हम बार बार लो जोन में जाते हैं, ठीक है. और होता क्या है, how this universe works is that अगर कोई गलती आप पहली बार करते हो, ठीक है, वो रिपीटेडली आप करते रहोगे जब तक आप सीख नहीं जाते उससे. दिस इज हाउ इट इज लाइक,
बार बार वो चीज सिचुएशन आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, सो दैट इज यूनिवर्सल्स वे ऑफ टॉकिंग टू अस, ठीक है। लेकिन हम इतने लॉस्ट रहते हैं ना अपने थॉट्स में कि हमें पता ही नहीं लगता है कि यूनिवर्स हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो बार बार वो मिस्टेक होती रहेगी, ठीक है, ताकि हम उसे सीखें। पहले मेरे साथ ऐसे होता था, मेरा सेलफोन इतना गिरता था, मतलब मेरी अजीब सी आदत थी हाथ में सेलफोन रखना, ठीक है। सो वेरेवर आई एम गोइंग आई वुड हैव द सेलफोन इन माय हैंड एंड इट वुड कीप फॉलिंग। उसका ये टूट गया, उसका वो टूट गया, उसका स्क्रीन गार्ड टूट जाता था, कभी उसका कुछ टूट जाता था, फिर उसका कैमरा खराब हो गया। उसके बावजूद मैंने उसे सीखा नहीं था, ठीक है। फिर भी मैं कहीं जाती थी तो हाथ में सेलफोन लेके। उसके बाद आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ फ्यू इयर्स, it took me a while to understand that I don't need to keep the cell phone in my hand, because girls invariably हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें होती है। we carry a big bag, we might have a sling, we might have a cell phone in our hand, कभी कुछ शॉपिंग बैग लेते हैं तो वो भी हमारे हाथ में होता है। तो उसकी वजह से अब हाथ तो इतने छोटे से होते हैं, है ना। सो उसमें से बार बार वो गिर जाता है। फिर भी सीखा नहीं मैंने, एक बार तो बिल्कुल ही खराब हो गया, और हर बार ऐसा होता था कैमरा खराब मतलब सेल फोन खराब, I mean, like if the camera is not working in the cell phone, then what would you keep it for? So again, like I would get it repaired and do this, do that. Then I learned it the hard way that I don't have to keep the cell phone in my hand. और जब भी मैं walk करती हूँ, जब भी कुछ करती हूँ, तो अगर if I'm going out running or something and I need my phone, okay, so I keep it in a sling bag जो मैं carry करती हूँ, ठीक है। और अगर if I'm anywhere like if I'm going to work or something, then I always have my bag जिसके अंदर I keep it. उसके बाद से जब से मैंने ये ओन किया है अपनी, बिकॉज ये वो मेरे ही कारण होता था, चाहे मैं कुछ भी बोलूं कि अरे व्हाई डिड यू मेक इट फॉल और व्हाटएवर, आई न्यू दैट दिस वाज द रीजन, आई वाज वेरी वेरी कैजुअल अबाउट इट। हमेशा हाथ में, हमेशा हाथ में, और कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है। तो जिन जिन लोगों के सेल फोन्स बहुत ज्यादा गिरते हैं, ठीक है, सीख जाओ अभी से, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टॉक टू अस and it's an expensive, right? I mean, like our cell phones are quite expensive. You don't want to, I mean, like spoil them every now and then. And I always take the best cell phone in the market, when iPhone 14 comes, then I'll take that. Then the next version comes, I try and take that, because I've always been hooked to iOS बहुत सालों से। I think मैंने iOS के अलावा कुछ यूज ही नहीं किया है, ठीक है। So it becomes like a very this thing, expensive thing to lose. And this is how it is. So everybody learns. So I learned my mistake at the जिस दिन से मैंने realize किया that I have to be careful about my phone falling down and I will ensure that it is not there in my hand, कि 10 चीजें हाथ में और बेचारा गिरता रहता है, ठीक है। उसके बाद से अभी तक एक भी बार गिरा नहीं है। It might have mistakes, like किसी का ऐसे हाथ लग गया, but उस not because मेरे हाथ में है पूरे टाइम और हाथ बहुत cluttered है इसलिए गिर रहा है। तो इस तरह से like कोई भी चीज रिपीटेडली आपके साथ होती रहेगी, होती रहेगी। जैसे सपोज आपको आपने somebody has cheated you, ठीक है, अब किसी ने आपको चीट किया है, आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया। अब दोबारा अगर आप सीखोगे नहीं ना पहली बार से, दोबारा से कोई दूसरा इंसान आएगा, फिर वो फिर से आपको चीट करेगा, फिर तीसरा इंसान आएगा, फिर से आपको चीट करेगा। ये पैटर्न की तरह चलता है, और ये रिलेशनशिप्स में चलता है। यंग गर्ल्स हु हैव बॉयफ्रेंड्स, ठीक है, फर्स्ट बॉयफ्रेंड कम्स एंड देन कुछ ब्रेकअप हो जाता है, सेकंड वाला होता है, फिर उसके साथ वो पैटर्न चलता है। तो वो पैटर्न उन बॉयफ्रेंड्स में नहीं है, वो पैटर्न उस पर्टिकुलर पर्सन में है। Why so many, like guys also, so many girlfriends they have, one after the other, one after the other. And वो पैटर्न की तरह है कि आती है जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है। इसका मतलब आपने गलती से सीखा ही नहीं है। स्टेबिलिटी है ही नहीं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी इज अ ब्यूटीफुल आर्ट दैट पीपल हैव, like it is an art, it is not ana jana. So staying in a relationship, now this guy needs to learn something, that what is he doing every time that सारी मतलब 6 गर्लफ्रेंड्स आके चली गई हैं उसकी, एंड इनिशियली जब शुरू हुई थी तो सारी वो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, right? And now there is a 7th one, and then there is a 8th one, so that means there is something that guy is doing जिसकी वजह से सारी लड़कियां उसकी जिंदगी में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इस तरह से जब तक वो अपनी कहाँ पे वो गलत कर रहा है, जब तक वो रियलाइज नहीं करेगा, and he does not amend and he does not learn from the mistake. Okay, all beautiful girls, none of them stay with this guy. That means the fault lies with the guy, it is not with the girl.
ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू लर्न। और इसीलिए कहते हैं कि हर मिस्टेक एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि वो क्रूड रिमाइंडर है टू चेंज समथिंग विसरली विद इन अस। अंदर से कुछ हमको बदलने की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं कि देयर आर अनटोल्ड ब्लेसिंग्स हिडन इन एवरी दिस थिंग। सो गलती हो गई, ये तो बहुत अच्छा है। जब तक गलती नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे, है ना? तो कभी भी अपने आप को बीट मत करो whenever you do a mistake that I'm so dumb and why did I do this और मुझसे ऐसे क्यों होता। It is okay, you're human being. Love yourself the way you are. In tomorrow's chapter we are going to learn that. कल वाला जो चैप्टर है उसमें यही है that अपने आप से बेइंतहा प्यार करो जैसे आप हो। काले मोटे छोटे, गुस्से वाले, ऐसे वाले वैसे वाले, ज्यादा बोलने वाले, कम बोलने वाले, ट्रस्ट इजिली करने वाले, जो भी जैसे भी, अपने आप को रोज थैंक यू बोलो, बिकॉज यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजर। आप इनवैल्यूएबल ट्रेजर हो। हमको पता नहीं होता एक एक ह्यूमन लाइफ, इतना पावरफुल पर्पस लेके हम इस धरती के ऊपर आते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने पचड़ों में पड़े रहते हैं छोटे छोटे। हमने रियलाइज ही नहीं किया, क्योंकि हमने अपने आप को आंखों में आंखें डाल के कभी बोला आई रियली लव यू दीप्ति एंड यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना? नहीं बोला ना। तो वो हम कल वाले चैप्टर में सीखेंगे, विच इज कॉल्ड द मिरर वर्क। अगर आपने अपनी आंखों में आंखें डाल के शीशे के अंदर अपने आप से बात कर ली प्यार से और अपनी तारीफें कर दी, दैट मीन्स इट इज द स्टार्ट ऑफ अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड विच इज विद योर सेल्फ। ओके, हैव द बेस्ट रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। अगर आपके अंदर सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ है, तो आप कुछ भी कॉन्कर कर सकते हो इस दुनिया में, ठीक है। लेकिन वो कल वाला चैप्टर है, लेकिन ये कल का प्रिल्यूड है आज वाला, ये भी बहुत मुश्किल है, मतलब इट्स नॉट दैट इजी, मुश्किल होता है थोड़ा सा करना, है ना। So that's what it says that in the law of attraction की वजह से हम बार बार एक मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन करते हैं, जब तक वो कॉन्सिक्वेंसेस इतने बुरे नहीं हो जाते कि हम उसे हर्ट हो। तो हम पहली बार ही सीख लेंगे ना, हम क्यों उसको बार बार करने दें, ठीक है। सो इट्स द वेरी रीजन क्यों मिस्टेक्स हर्ट करती हैं, ताकि हम उससे सीखें और हम उसको बार बार रिपीट ना करें, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले हमको ये कहना होगा कि हाँ ये मेरी गलती थी और मैंने ये गलती करी और मैं ही इसको ठीक कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है। नॉर्मली यही होता है कि हम हमेशा रीजन ढूंढते हैं कि कोई भी चीज हमारी जिंदगी में नेगेटिव होती है तो हम किसी को थोपने की कोशिश करते हैं कि अरे उसका ऐसा है, नहीं। लेकिन यूनिवर्स ने उन लोगों को इंस्ट्रूमेंट की तरह चूज किया है आपको पॉलिश करने के लिए। हम पॉलिश होंगे उसकी वजह से, और वो सारे इंस्ट्रूमेंट है, उन इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम पॉलिश हो रहे हैं। तो अगर हमारी जिंदगी में कोई है तो पॉलिशिंग बहुत जरूरी होती है कभी कभी, है ना। तो इसमें वी विल सी दिस। ओके, आई थिंक वी हैव टू डू इट फ्रॉम हियर, नो? No, the questions अच्छा, ठीक है, we have to write. ओके ओके। सो इसमें है दैट जब आप इंसान हो आप गलतियां करते रहोगे, और ये सबसे ब्यूटीफुल थिंग है इंसानियत की कि आप गलतियां कर रहे हो, ठीक है। बट हमारा ये फर्ज है कि हम उससे सीखें, अदरवाइज हम अननेसेसरी पेन में रहेंगे। तो हाउ डू यू लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक? ग्रैटिट्यूड। यहां से करना है शिवानी? नहीं, आगे जहाँ पे वो पॉइंट्स लिखे हैं कि how to write it. ओके ओके ओके। सो आज हमको एक मिस्टेक चूज करनी है अपनी जिंदगी में कि हमने क्या करी है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन हमें उस मिस्टेक से अपने आप को पूछने हैं कि मैंने इससे क्या सीखा और इस गलती से क्या क्या अच्छी चीजें निकल के आई, ठीक है। ये हमको 2 क्वेश्चंस पूछने हैं और फिर उनको जॉट डाउन करना है, ठीक है। और कोशिश करनी है टू फाइंड 10 ब्लेसिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर उस मिस्टेक से। और एवरी ब्लेसिंग जो आप ढूंढोगे, तो ये बहुत शांति से अपना दिमाग यूज करके बैठ के करना, ठीक है। और एंड राइट देम, बिकॉज इसमें पूरा फोकस अटेंशन, नहीं तो 10 नहीं मिलती है, 3 के बाद फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए आपका, है ना। सो ये एग्जाम्पल है, इस तरह से इन्होंने लाइक पुलिस ने रोक लिया था इनकी गाड़ी को, इनका चालान हो गया था, तो वो इनकी मिस्टेक थी, जो ऑफकोर्स इन आउट ऑफ बाहर के कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर इंडिया बहुत, यहाँ पे तो बस 500 रुपीज दे के शायद कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ ऐसा, इट्स नॉट दैट बिग अ थिंग। ओवर स्पीडिंग, कई बार तो कोई पकड़ता भी नहीं है, लेकिन इन अदर कंट्रीज अगर आपको टिकट इश्यू हो रहा है, इट इज एक्चुअली अ बिग डील। दैट मीन्स आप गाड़ी खरीद नहीं सकते और आप गाड़ी कभी भी चला नहीं सकते, और इट कुड जस्ट लैंडिंग अप इन अ जेल,
like इतना ज्यादा सीरियस क्राइम होता है, तो इसलिए वो वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बुक इज नॉट हिंदुस्तानी, इट इज अमेरिकन. हाँ जी. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Number one, I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. Number two, I'm grateful to the police because if I'm honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Number three, I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Number four, I'm grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Number five, I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Number six, I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Number seven, I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Number eight, I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they're trying to do is protect my life and my family's life. Number nine, I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. Number 10, I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. I would strongly urge you to take any mistakes you've made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Number one, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number two, choose one mistake you made in your life. Number three, find a total of 10 blessings you're grateful for as a result of making that mistake and write them down. Number four, to help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Number five, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, Thank thank you. you so much, Shivani. Thank you. Thank you. So यहाँ पे वो एग्जाम्पल आई होप वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से टिकट चलान के साथ में उसने 10 ब्लेसिंग्स निकाली. उस तरह हमको भी आज बैठ के सोचना है कि कौन सी वो मिस्टेक की है हमने, जिसकी वजह जो हमको अभी भी हर्ट कर रही है, उसकी वजह से हमारी लाइफ मूव ऑन नहीं हो रही है. ठीक है, पहली बात हर मिस्टेक को ओन करना, बिकॉज अगर वो लेवल अगर हमारा आ जाता है प्रैक्टिस में, दैट वी एक्चुअली एक्सेप्ट वट एवर रॉन्ग वी हैव डन एंड वी से दैट ओ आई हैव डन इट एंड आई नो दैट आई कैन रिवर्स इट. ठीक है, किसी भी सिचुएशन में कितना भी अंधेरा हो, कितना भी थंडरस्टॉर्म आ रहा हो आपकी जिंदगी में, भूचाल पड़ा हुआ है आपके व्हाटएवर इट इज, आप ब्लेसिंग्स फिर भी ढूंढ सकते हो. एंड यू नीड ओनली वन पर्सन टू डू इट. इट्स नॉट दैट हम उस किसी और पर्सन को जाके बोल रहे हैं या जो भी हमारी गलती है. इट इज वी आर रियलाइजिंग इट. नो,
So let us just do it today and do this practice, और इस तरह से लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव एक कुछ हैवीनेस हम सब अपने हार्ट में कैरी कर रहे होते हैं, है ना, क्योंकि हम अपने बारे में सोचते कम है. सो लेट जस्ट डू इट. आज का चैप्टर में भी हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं. कल हम सेल्फ लव डेवलप करने का मतलब प्रोसेस शुरू करेंगे, जो हमारा मैजिक मिरर है उसके साथ में. ठीक है. सो आज जब हम ये करेंगे तो हम टाइटल करेंगे अपना, जब हम लिखने बैठेंगे तो मैजिकली टर्निंग मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, आप टाइटल करना उसको, एंड देन स्टार्ट राइटिंग, और फिर चूज करना कौन सी वो एक चीज है जो आपके दिल में हमेशा बैठी रहती है, जिसमें एम्बर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड डालने की जरूरत है, और उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की, और पूछना कि उस गलती में से क्या अच्छा निकला और मैंने क्या सीखा उस गलती से. बिकॉज जैसे आपने सीख लिया, अब देखना वो गलती आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी. ठीक है. वो सिचुएशन आएगी ही नहीं, क्योंकि आप उस तरह से रिएक्ट ही नहीं करोगे, या आपने ये सीख लिया है कि मुझे ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना होता. नहीं तो आप जिंदगी भर बैठे रहोगे सोच के, उसने मेरे साथ पैसा लेके भाग गया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, वो लाइफ तब से बेटर नहीं हुई है जब से उसने ऐसा किया. गिल्ट में, और गिल्ट बहुत लो फ्रीक्वेंसी की होती है. ठीक है. जो मेरी एनएलपी की क्लास हुई थी उसमें हमको चार्ट मिला था, तो उसमें आई जस्ट ओपन दैट, तो उसमें हमको फीलिंग फ्रीक्वेंसीज मिली थी. तो वो इतनी जल्दी जल्दी वो हो रहा था तो मैं वो कर नहीं पाई, तो मैंने अपनी स्क्रीन का फोटो ही खींच लिया था. एंड उसमें इतनी कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी, लाइक उसमें शेम की फ्रीक्वेंसी बताई थी, लाइक 20 होती है, उसके ऊपर गिल्ट है, मतलब शेम सबसे नीचे आता है इन द फीलिंग फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर 30 पे गिल्ट है. तो आप गिल्ट में तो नहीं रह सकते ना. अगर गिल्ट में रहेंगे तो इमेजिन 30 फीलिंग की फ्रीक्वेंसी, जबकि ये हाईएस्ट जाती है 700 पे. 700 हाईएस्ट है. ठीक है. तो इस तरह से टू बी लाइक तो इसमें गिल्ट, फिर अपैथी, ग्रीफ, ग्रीफ की फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है, 75. देन फियर है, फिर डिजायर, एंगर, प्राइड, करेज, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस. ओके. एक्सेप्टेंस इज 350, जो आज हम करेंगे. हम पहले एक्सेप्ट करेंगे, अपनी कबूल करेंगे अब हमने की ये गलती करी है. फिर रीजन, फिर लव की फ्रीक्वेंसी 500 है, और 700 is enlightenment which is like the highest frequency. So हम नहीं गिल्ट में रहना चाहते. ठीक है. तो आज हम अपनी फ्रीक्वेंसी को 50 से उठा के कम से कम 350 करेंगे. पहले एक्सेप्ट करेंगे और फिर उसको ग्रैटिट्यूड के जोन तक लेके जाएंगे, लव के जोन तक लेके जाएंगे. एंड दिस इज हाउ वी विल बी वर्किंग ऑन आवरसेल्फ टुडे and transforming that energy. And इसमें लिखा हुआ है what else gets dividends like that. So अगर dividends लेने हैं आपको investment से, तो फिर उसके लिए ये वाला चैप्टर करना पड़ेगा. और ट्राई करो कि ये गलती है, फिर वो गलती आपसे एक्चुअली वो सिचुएशन दोबारा आएगी ही नहीं. अगर आप जेन्युइनली सीख जाओगे ना लिख के, और ओन कर लोगे दैट दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग, एंड अब मैंने सीख लिया है, वो सिचुएशन आपसे आपके जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी. So this is what is about this chapter. और इसमें जो assignments है, सुबह count my blessings. We have to write a total of 10 blessings in the morning. Like मैंने like मैं रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि अगर आप 5 ब्लेसिंग भी रोज सुबह लिखते हो ना, उसमें भी बहुत पावर होती है. तो 10 तो मतलब बिल्कुल ही डबल ऑफ दैट हुई. तो 5 ब्लेसिंग्स भी अगर आप रोज लिखते हो, आपकी लाइफ फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है. So here we are writing 10 of them and we are rereading them. And after reading them, after every, we are also saying thank you, thank you, thank you. Okay. And the language will be very simple. I'm truly grateful, or I'm so blessed, and I'm so glad, or thank you, universe. Whatever gives you feelings. Okay. Don't get into the language. It is whatever gives you feeling. If writing that I'm truly grateful and I'm so happy that I have this, and I'm so glad that I have this in my life, So जिस भी तरीके से आपको लिखना है आप लिखो, but 10 blessings at the start of the day. And रात को magic rock practice, which is take your pathar in your hand and think through the day, scan through the surface, and then see that what are the best things that happened during the day. ये हुआ छोटी छोटी चीजें, और उसमें से सबसे अच्छा जो आपको लगा, ठीक है, उसको थैंक यू बोल के आप सोचाओ. So this is about the practices. और बीच में हमको जो assignments मिलते हैं, we are supposed to do that.
So now we go to the other book, which is Power of the Subconscious Mind, जिसमें हम सीख रहे हैं how to generate happiness from within our own life. Okay, so कल हमने पढ़ा था about removing the stumps in our life. तो हम सब ने ना कोई stump बनाए हुए हैं, stump बनाए हुए, मतलब हमने limit set की हुई है, हम उसके beyond सोच ही नहीं पाते that can I do that? No. In the current periphery, because of past experiences, कुछ चीजें हैं कि हमने स्टंप मतलब अपने सामने वो स्टंप बनाया हुआ है, बिल्कुल पोल रखा हुआ है कि बस ये मेरी लिमिट है, मैं इससे ज्यादा, मतलब मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती, मैं इससे ज्यादा हेल्दी नहीं हो सकती, मैं इससे ज्यादा कर नहीं पाऊंगी, मेरे बस की नहीं है, मेरा ये है, मेरा वो है. दिस इज ऑल कॉल्ड सेल्फ लिमिटेशन. Okay, so we have imposed so many self limitations on our life thinking that I will not be able to do this. Like अगर कोई होम मेकर है, वो कभी उन्होंने घर से निकल के कभी as such she has not been financially independent, so वो अपने कंफर्ट जोन की पेरिफेरी में फॉल बैक हो जाती हैं. उनको लगता है कि नहीं मेरा नहीं, उनको पता ही नहीं है कि अगर वो सिर्फ 3 घंटे भी शायद काम करेंगी कहीं पे, उससे भी she will earn 10x more money than what others do. Why? Because limited, like limited thought process है, मतलब उस वहां तक गए नहीं because of past experiences, maybe because the person has never stepped out of the house. तो उनको पता ही नहीं है कि उनमें कितनी ज्यादा पोटेंशियलिटी है, what kind of a person he or she is, नहीं पता है अभी. ठीक है, तो इस तरह से अपने स्टम्प्स हटाओ. सो बहुत बहुत जरूरी है. कल हमको एनएलपी प्रैक्टिस में हमारी स्टम्प हटाए थे, मतलब स्टम्प हटाए थे प्रैक्टिस के थ्रू. ठीक है, तो कल हमको जो प्रैक्टिस कराई थी उसमें मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा वो वाला तरीका जो हमारे टीचर थे. तो उन्होंने हमको आंखें बंद करा के रूम डार्क कराया, आंखें बंद कराया, और उसके बाद उन्होंने हमको एक नेगेटिव मेमोरी में लेके गए. मैं इसलिए आपको बता रही हूँ बिकॉज यू कैन डू द सेम थिंग योरसेल्फ, फॉर योर समथिंग जो आपके दिल के अंदर अगर कोई बहुत बैड मेमोरी है, उसके लिए उन्होंने कराया था. तो उन्होंने कहा था कि क्या वो ऐसी चीज है जो आपने शायद बचपन में देखी थी रिपीटेडली, जिसकी वजह से आपके अभी थॉट प्रोसेस ऐसे, और वट एवर इट वॉज, इट जस्ट कुड बी अ कार एक्सीडेंट, इट कुड बी वट एवर, समथिंग विच वॉज नॉट प्लेजेंट, समथिंग विच इज स्टिल देयर इन आवर हेड. ओके, it just could be maybe you just could have got kidnapped or something, maybe ऐसी भी कोई situation, पता नहीं होता ना हमको किस तरह की क्या ऐसी हमारी situation जिसकी वजह से हमारा आज भी black spot है, tarnished है. ठीक है, is because of that particular thing, that someone tried to abduct you or kidnap you, someone tried to sexually molest you. It could be, like something more serious also, that you see someone burning in front of you and that person passed away. इस तरह की traumatic childhood memories होते हैं, और maybe you saw your parents fighting a lot, or likewise. ठीक है, तो हमको उन्होंने बोला that हम एक जगह still बैठे हुए थे और अपना deep breathe, inhalation exhalation, क्योंकि हम बिल्कुल calm mode में आके, then our teacher told us that imagine that थोड़ी दूर पे आपका 5 फीट दूर एक कांच की दीवार है, it's a wall of glass. उसके पीछे टेबल पे एक बड़ा सा टेलीविजन लगा हुआ है. उस टेलीविजन को उसमें आप मतलब वो वाली मूवी देखो जो आपने देखी थी बचपन में, अनप्लेजेंट वाली. ओके, और वो कलर्ड में, बहुत बड़ा टीवी और कलर्ड में वो मूवी चल रही है आपकी, मतलब दोबारा से उन्होंने रिक्रिएट किया. बिकॉज जब तक हम किसी सिचुएशन को एड्रेस नहीं करते ना रूट से जाके, तब तक वो निकलेगी नहीं. वी डोंट वांट टू ब्रश इट अंडर द कार्पेट, राइट? वी वांट टू फेस इट. courageous people face it. डरपोक पीपल, कावर्ड्स, उनकी जिंदगी से कभी ये चीजें नहीं निकलेंगी और उनका बिहेवियर वैसे ही नेगेटिव रहेगा. बट इफ you're courageous, you will face it. So you're seeing the movie of that on the TV screen, on the large TV screen. So I saw my movie on the TV screen. Okay, और उसकी वजह से मतलब बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस थे, ऑब्वियसली नेगेटिव ही थे देख के, और वो सारे देखते रहे. उन्होंने बोला बहुत ध्यान से देखो कि अब क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आवाज के साथ में. ओके, 3D और आवाज के साथ में, तो आवाजें भी सुनाई पड़ रही थी, तो और नेगेटिव और बुरा लग रहा था मुझको. उसके बाद उन्होंने उसको कहा कि ठीक है, अब इस मूवी को हम रिमोट उठाओ अपने हाथ में, इमेजिनरी, और इसका धीरे धीरे वॉल्यूम कम करके इसका वॉल्यूम बंद कर दो. ठीक है, तो बहुत देर तो उन्होंने वो पिक्चर दिखाई हमें नेगेटिव वाली, और खूब सारे इमोशन सर्ज हुए, ऊपर आए उसकी वजह से. उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने रिमोट से आप धीरे धीरे उसका वॉल्यूम बंद कर दो. ठीक है, अब वो वॉल्यूम बंद कर दिया, तो अभी सिर्फ एक्शंस दिख रहे थे 3D इफेक्ट में.
आवाज नहीं आ रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इस कलर्ड पिक्चर को हम ब्लैक एंड व्हाइट बना देंगे। एंड देन स्लोली स्लोली हमने उसको ब्लैक एंड व्हाइट बनाया। उसके बाद हमने एक इमेजिनरी होस पाइप लिया जिसमें से पानी बहुत फोर्स के साथ आ रहा था, और उस पाइप से हमने पूरे टीवी को वॉश किया, ब्लैक एंड व्हाइट। तो अब वो ब्लैक एंड व्हाइट जो मूवी भी आ रही थी ना, उसके बस थोड़े थोड़े डॉट्स रह गए थे ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि वो पिक्चर उसमें वॉश हो गई। हमने वॉश कर दिया था उसको, अपनी जिंदगी से वॉश कर रहे थे एक्चुअली हम उसको। ठीक है, अब वो थोड़े थोड़े वो रह गए थे, और उनको भी हमने, जो वो थोड़े बहुत रह गए थे उसके डॉट्स ब्लैक एंड व्हाइट, वो भी हमने जाके क्लीन कर दिए खुद। और वो पिक्चर हमेशा से हमारी जिंदगी से चली गई। सो इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। मैंने तो आपको 2-3 मिनट में बताया है, लेकिन वो प्रोसेस था उतने मिनट का। बहुत नेगेटिव इमोशन सरफेस हुए थे उसमें, बट इफ यू करेजियस यू कैन डू इट। ठीक है, और उन्होंने बताया, तो उसके बाद उन्होंने हम लोगों से पूछा कि कैसा लग रहा है। सो देयर वर पीपल हु वर फीलिंग वेरी लाइट लाइक अ फेदर। देयर वर पीपल जिनको बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेमोरी उनके सबकॉन्शियस, जो हम मेटाकॉन्शियस बोलते हैं एनएलपी में, तो उसमें मेटाकॉन्शियस में बहुत ज्यादा लाइक डीप डाउन विसरली ये डिपॉजिटेड थी। और सब कुछ उसी प्रोजेक्टर से जिंदगी में हो रहा था। इट वॉज लाइक अ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम दैट प्रोजेक्टर, फ्रॉम दैट लाइट से वो जिंदगी में जो हो रहा था ना, वो उससे कलर होके आ रहा था। जिंदगी में सक्सेस भी आई ना, तो वो वाली स्ट्रीम थी उसमें, दैट वो जो पास्ट ट्रॉमा आपने सफर किया था। जब रिश्ते आपकी जिंदगी में आए, तो वो भी पास्ट ट्रॉमा के साथ थे, क्योंकि वो पास्ट ट्रॉमा हर चीज को कलर कर रहा था अपनी जिंदगी का, है ना। तो हमने उस पास्ट ट्रॉमा को ही हटा दिया और उसको वॉश आउट कर दिया। मैंने ऑफ कोर्स एनएलपी टोनी रॉबिन्स के साथ भी की है, इधर भी की है, बहुत सारे लोगों के, मतलब ऑफ कोर्स प्रीतम गोस्वामी माय ऑल टाइम फेवरेट। सो but like, so I just try to go a little advanced into my practices to just learn more. Started very basic COVID के टाइम में जब मैंने इसका पहला कोर्स किया था, but pretty much I have mastered that, that art of managing the life so well that I have become very calm as a person, in the sense कभी भी कोई रश कर रहा होता है तो like I get jittery. I said come on यार, I'm like like you have so much trust in your subconscious that it can do anything for you, and that's the trust I want to give to you, that किसी भी चीज को देखो, हो सकता है कि अभी हो सकता है आपकी जिंदगी में आपका स्पाउस ही आपको छोड़ के चला जाए, कोई जरूरत नहीं इनसिक्योर होने की। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरा ये खत्म हो गया, या कभी पेरेंट्स चले जाते हैं, लाइक इसमें ग्रीफ की फ्रीक्वेंसी हमको बताई हुई है जो इतनी लो है दैट हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी वजह से। ग्रीफ मतलब अगर हम ग्रीफ करेंगे किसी के जाने से, ओके, सो वी हैव टू लर्न टू बाउंस अप। ओके, एंड अगर कोई डिपार्टेड सोल है, अगर जिंदगी से कोई चला गया है, तो उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट करो। उन्होंने जो जिंदगी अच्छी की है, जब तक हम ग्रीफ में रहेंगे ना, तब तक जो दूसरा डिपार्टेड सोल है वो रिबॉर्न भी नहीं हो पाता, क्योंकि आपने उसको जकड़ के रखा हुआ है शैकल्स में। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वॉट वी नीड टू लर्न, दैट वी दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव लर्न्ड। ओके, सो किसी भी चीज का ग्रीफ, इसलिए आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करके अपनी सिचुएशन चेंज करो। वो पर्सन आपके रोने धोने से वापस नहीं आएगा, है ना, वो पर्सन नहीं आएगा, लेकिन आपकी बहुत सुंदर जिंदगी है। इसलिए अपने आप को जकड़ के मत रखो किसी भी चीज में। अगर हेल्थ खराब चल रही है अभी, आप हेल्थ को कॉन्स्टेंटली आप ग्रेटिट्यूड एंड लव में रहो। ठीक है, अपने आप इमेजिनेशन को यूज करो, क्योंकि उससे सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग बहुत जल्दी होती है विजुअल से। ठीक है, तो विजुअल्स एक्चुअली 4 तरह के जो वो थॉट प्रोसेसेस होते हैं, विजुअल सबसे ऊपर आता है उसमें, उसके बाद ऑडिटरी है। लाइक अगर आप सुन लो तो ठीक है, जैसे हम भी, तो मैं भी आपको बार बार बोलती हूँ ना कि जो आप लिख रहे हो कोशिश करो उसको रीड करो, बार बार आपको बोलती हूँ कि आप ऑडिटरी करो, लेकिन विजुअल ऑडिटरी से भी ऊपर आते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है दैट विजुअल्स आपके दिमाग में कैसे चल रहे हैं, कौन सी पिक्चर चल रही है 3D 4D इफेक्ट में। ठीक है, वो आपकी रियलिटी होगी, तो अपने विजुअल्स चेंज करो। दैट इज इक्वल टू इमेजिनेशन, इमेजेस।
है ना, इमेजेस के साथ में, तो उसको कंट्रोल करो। शब्दों की जो पावर होती है उसको कंट्रोल करो, बहुत जरूरी है। शब्दों में बहुत पावर होती है, आपने जो शब्द बोले वो फटाफट रियलिटी बनते जाते हैं, ठीक है। जिस तरह के आप गाने सुनते हो, that will affect your reality as well. I mean, because that शब्द and शब्द with a feeling, गाने जब सुनते हैं तो एक अच्छी सी सेंसेशन होती है, ठीक है। तो हमको नहीं सुनना है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए एंड ऑल दैट, यू नो, वी डोंट वांट ऑल दैट टू हैपन। दैट बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं। सो हैप्पी सॉन्ग सुनो, हमेशा हैप्पी सॉन्ग सुनो, हैप्पी सिचुएशन में रहो। दिस इज अ ट्रेनिंग। उन लोगों के साथ रहो जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ रहो, नॉट उन लोगों के साथ हु आर पार्टी टू योर गॉसिपिंग एंड बिचिंग अबाउट पीपल। डोंट स्टे विद देम, ओके। अपनी एनर्जी को चेंज, अगर अपनी एनर्जी चेंज करना है तो उनके साथ कम रहो जो बार बार आपको ये बोल रहे हैं, कैन यू चेंज फॉर मी, कैन यू चेंज फॉर मी, कैन यू डू दिस बिकॉज ऑफ मी, कैन यू डू दैट बिकॉज ऑफ मी, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू, दिस इज व्हाट आई डोंट वांट यू डू, आई वांट यू टू वेयर क्लोथ्स लाइक दिस, आई डोंट वांट यू टू डू दैट। स्टे अवे फ्रॉम देम, okay? They are your energy vampires and they are constantly pulling you down. We don't want to, right? Think more about yourself, work on yourself. In images you see that you, what you want in your life, ultimate goal: happiness, love, peace, comfort, growth, victory, success, excellent health. That's what you want, right? So just focus on those words. ये अपने keywords बना लो, हमेशा कुछ कीवर्ड्स बना लो। हम सबकी सिचुएशन अलग अलग है जिंदगी में, ठीक है। आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप अपना कीवर्ड बना लो, और जैसे ही कुछ नेगेटिव हो, विक्ट्री, सक्सेस, एक्सीलेंट हेल्थ, दैट्स इट, ठीक है। बस आप उनको पकड़ के रखो, एंड दिस इज हाउ। सो उससे अपने आप, इट इज लाइक न्यूरोलॉजिकली आप उसको, आप वायर्ड हो जाओगे, वो वर्ड्स इंटरवाइंड हो जाएंगे आपकी नर्व्स में। So you were told that there are 80 billion nerves. Now information जो वो कैरी करते हैं वो हम ही देते हैं अपने दिमाग से सोच के और इमेजिन कर करके। 80 billion nerves, that's what is called neuro. Okay, so neuro is that. Linguistic is what you talk. So it's neurologically, that is what you imagine. Okay, linguistic, linguals also, that is the words that you speak, they are also going back to the neurons only, you know. And every neuron is connected, 80 billion of them, they are connected to every cell of your body. So आपका biochemical structure, शरीर के अंदर बीमारियां, वो सब आपके neurological hard wiring की वजह से होता है। तो हम उसी को change कर देते हैं, है ना, by constantly imagining, talking and thinking about the things that we want to see in our life, ठीक है। दैट्स न्यूरोलॉजिकल। लिंग्विस्टिक, जो शब्द आप बोल रहे हो उनका आप ध्यान रखो, ठीक है। एंड प्रोग्रामिंग मीन्स रिपीटिशन की वजह से न्यूरोलॉजिकली आप चेंज होने लग जाते हो, एंड यू विल सी दैट हैपनिंग इन योर आउटवर्ड रियलिटी, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, है ना। सो कॉन्शियस माइंड से ही फिल्टर होके सबकॉन्शियस में चीजें जाती है। तो कॉन्शियस लेवल पे ही अगर कुछ नेगेटिव आया है उसको बदल दो, इमीडिएटली बदल दो। और फिर ये सोचो, नो, यू नो, लाइक माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम द ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, आई एम द मोस्ट अमेजिंग क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, आई कैन, आई विल, आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट टू, आई नो दैट, you know, like universe is always there by my back, and I have even situations, people, circumstances working in my favor. I have all the 9 planets working in my favor, and my life is amazing. And cherish the relationships who are trying to show you the way. They might be very harsh sometimes. See, good teachers will never be very, you know, good teachers will not be very easy on you. They might come around as someone who are very harsh sometimes, but appreciate that. That's very, very important. Okay, I always tell that my mentors, they were always not appreciating my work, you know. They would just not, you know, when I was doing my researches, they would just not appreciate my work. सब कुछ फाड़ के फेंक देते थे, you know, जो लिखा, what rubbish, what rubbish, what rubbish. That has made me such a good writer today. आप मुझे कोई भी टॉपिक दो अभी, मतलब मेरे सब्जेक्ट का, आप मुझे केमिस्ट्री का दे दो, which is not my primary subject. मैं न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री मेरी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन आप मुझे किसी और सब्जेक्ट दो, I can talk on it at length. You tell me to talk about 9 planets of the universe, I will be able to talk about that without rehearsing, without opening the books. You know, my university is not a Google university, you know. So, and that only because of my teachers, very, very harsh people, okay, they have beaten me, shaped me, molded me into who I am today, that I write books
just like that. Ideas come to my mind just like that. 100% credit goes to them. If they had not come to my life, they would not be like that. I would not be like that. So my success I share with them, although both of them are not there in this world anymore. Okay, but yeah, I mean, like I always say that, like, to so yeah, this is what we need to do, is like remove your own blocks and your stumps. Okay, those stumps are only neurological. ऐसी थोड़ी ना हार्ड वायरिंग चाहिए हमको, हमें बिंदास वायरिंग चाहिए. हम अपना बिल्कुल फेदर की तरह अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्लास करियर चल रहा है, हम जो भी कर रहे हैं वी लव दैट वी डू, ब्यूटीफुल पीपल हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, एवरीबडी इन माई लाइफ इज हैप्पी एंड लाइक वेरी वेरी गुड इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ. बस इस तरह से, and I'm expanding my circle of meaningful friends in my life. I'm having fun, I'm traveling. This is how I want to live my life, right? And while at the same time, I'm also being of service to others' lives. That is the first priority. Okay. So yeah, that is how it is. So we'll see happiest people. Who are they? Hanji Mitu. The happiest people, the happiest man is he who constantly brings forth and practices what is best in him. Happiness and virtue complement each other. The best are not only the happiest, but the happiest are usually the best in the art of living life successfully. God is the highest and best in you. Express more of God's love, light, truth, and beauty, and you will become one of the happiest persons in the world today. Epictetus, the Greek Stoic philosopher, said, "There is but one way to tranquility of mind and happiness. Let this therefore be always ready at hand with thee, both when thou wakest early in the morning and all the day long, and when thou goest late to sleep, to account no external things thine own, but commit all these to God." Yeah, so it says that happiest people are successful, successful people are happy, because we will not fall. अगर कोई बहुत बिलियनर है और अगर उसको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, उसके कोई रिश्ते ही नहीं है, कोई फन नहीं है, वो जाए किसके साथ वेकेशंस पे? कोई है ही नहीं. उसने अपनी ये जो उसका कंपटीशन था टू बिकम अ बिलियनर, ही इज लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन हिज लाइफ. व्हाट्स द पॉइंट? या फिर वो बिलियनर बन गया बट उसके पास हेल्थ नहीं है, या वो बहुत हेल्दी हो गया, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है. Isn't it? So everything, like all the things in our life, has to flow in equilibrium, and life has to be a balance. We cannot overdo anything, isn't it? So इसमें ये लिखा हुआ है that God is the highest and the best in you, and we have that, जिसको हम infinite intelligence बोलते हैं, subconscious mind. So you can call it God, you can call it creator, you can call it whatever, but basically वो infinite intelligence हमारे अंदर है, हमारे हर एक cell के अंदर है. So इसीलिए express more of love, like more of love and thank yous, and like be in that zone where you're always happy, and you take whatever criticisms very nicely, in a very very happy zone. So it is like, express God's love, light, truth, and beauty, and you will get them more, because जो energy आप radiate करते हो वो आपके पास वापस आती है multiply होके. And that's the way you will become one of the happiest persons in the world today. Okay, so इसमें Greek Stoic philosopher का लिखा हुआ है, there is but one way to tranquility of mind and happiness, therefore be always ready at hand with thee, both when thou wakest. सुबह से लेके रात तक आप calm and happy रहो. Peace, love, and happiness, है ना? This is very very important. So this is what we need to do. और अब summary of this chapter हम करते हैं, because this chapter is coming to an end. हाँ जी. Summary of steps to happiness. Point number 1. William James said that the greatest discovery of the 19th century was the power of the subconscious mind touched by faith. Point number 2. There is tremendous power within you. Happiness will come to you when you acquire a sublime confidence in this power. Then you will make your dreams come true. Point number 3. You can rise victorious over any defeat and realize the cherished desires of your heart through the marvelous power of your subconscious mind.
This is the meaning of whosoever trusteth in the Lord. Spiritual laws of the subconscious mind. Happy is he. Point number 4, you must choose happiness. Happiness is a habit. It is a good habit to ponder often on whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Point number 5, when you open your eyes in the morning, say to yourself, I choose happiness today. I choose success today. I choose right action today. I choose love and goodwill for all day. I choose peace today. Pour life, love, and interest into this affirmation, and you have chosen happiness. Point number 6, give thanks for all your blessings several times a day. Furthermore, pray for the peace, happiness, and prosperity of all the members of your family, your associates, and all people everywhere. Point number 7, you must sincerely desire to be happy. Nothing is accomplished without desire. Desire is a wish with wings of imagination and faith. Imagine the fulfillment of your desire and feel its reality, and it will come to pass. Happiness comes in answered prayer. Point number 8, by constantly dwelling on thoughts of fear, worry, anger, hate, and failure, you will become very depressed and unhappy. Remember, your life is what your thoughts make of it. Yeah, I just want to pause at this point and, reiterate this. Isme hai by constantly dwelling, because whosoever I come across are dwelling into these thoughts. Sometimes me too. So it's not that like I'm like a, so even I deal with all these situations and I work hard at it. So most of us are dealing with thoughts of fear. ओके किसी भी चीज का फियर हो सकता है, फियर ऑफ मनी गोइंग अवे. जो लोग भी पैसे ज्यादा खर्च नहीं करते, इसका मतलब है उनको ये वो है दैट पैसा, मतलब फियर की कल को ऐसा नहीं हो कि पैसा ना हो हमारे पास तो हम आज से ही जोड़ना शुरू कर देते हैं. सो दैट फियर इज ऑलवेज देयर. worry is constant. There's a constant state of worry that is there in people, and there's no reason. Okay, it's just that yeah, they're worried about things. So आदत होती है वरी करने की. एंगर, बहुत ज्यादा एंगर. ठीक है, एंगर आता है. समटाइम्स इट्स अ ब्यूटिफुल इमोशन जब इसको चैनलाइज किया जाए. आप एंगर को डिटर्मिनेशन में चैनलाइज करो. जैसे गुस्सा आया, अब आप सोचो दैट नो, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, जिस भी चीज पे, है ना. सो एंगर आया, फिर उसके बाद हेट. इतनी हेट्रेड लोगों से होती है, पता नहीं कैसे होती है. एंड फेलियर, thoughts of failure, that mere bas ke nahi hai, I will not be able to do it. I don't think that I can run a multi-billion business. I will not be able to do it. मैं कैसे करूंगी, मैं तो आज तक मैंने ऐसे किया नहीं है, ये तो मेरे लिए नया जोन है. अरे अननोन जोन में जाओगे, विक्ट्री वहीं होती है. नोन जोन को कंफर्ट जोन बोलते हैं. ठीक है, देयर इज जीरो ग्रोथ व्हेन यू लिव इन योर कंफर्ट जोन. ऐसे लोगों के साथ ट्रैवल करके आप देखो जिनके साथ आपने कभी किया नहीं है. ऐसे लोगों से मिलो जिनके साथ आप पहले मिले नहीं है. लाइक ट्राई टू डू द थिंग्स यू नेवर डन बिफोर. वो अदरवाइज चैलेंज का है जिंदगी में. आपका वो कंफर्ट सर्कल एक्सपैंड तो हो ही नहीं रहा. आप तो अपने बबल में रह रहे हो. ठीक है, और वो आपका कंफर्ट जोन है. वहां पे आपकी जीरो ग्रोथ है क्योंकि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो. ठीक है, जीरो ग्रोथ में अगर आपको रहना है जिंदगी, तो ये आपकी चॉइस होती है ना. और उसी बबल में देयर इज अ लॉट ऑफ वरी अबाउट द पास्ट एंड एंजाइटी फॉर द फ्यूचर. कहीं ना कहीं कुछ कि ये करना है, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, लोग ऐसे बोलेंगे, मेरे इन लॉज ऐसे बोलेंगे, मेरे माँ बाप ऐसे करते हैं, मेरे वो ऐसे करते हैं, मेरा ये ऐसे करता है. उन पचड़ों में हम पड़े रहेंगे, हमारी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी कभी, है ना. कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. सो हर चीज जब नई करने की कोशिश करते हैं ना, देयर इज अ रेजिस्टेंस. ओके, वो आपका टेस्टिंग फेज होता है. So there will come, sometimes the resistance is very strong, sometimes it is easy. Okay, but वो आपका टेस्ट होता है. जब भी आप कंफर्ट जोन से निकलते हो तो उसको कहते हैं रिबाउंड. ओके, सो रिबाउंड आता है एक बार कि आप वो वापस आ जाओ, बट यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट.
ओके इनफैक्ट जब हम लोगों को सिखाते हैं कि जब लोग फैट लॉस भी करते हैं, है ना, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को फैकल्टीज को भी सिखाती हूँ कि जब लोग फैट लॉस भी करने की वजन घटाने की कोशिश करते हैं तो बॉडी रिबाउंड करती है। तो एक सपोज कोई 75 kg का है, उसने अपना फैट लॉस करना शुरू किया, ठीक है, वजन घटाना शुरू किया, 75 से वो 71 आ गया, और 75 से 71 बहुत मुश्किल जर्नी नहीं थी। अब वो 71 पे अटकेगा और बुरी तरह से अटकेगा, क्योंकि उसका कंफर्ट जोन 75 टू 78 था, क्योंकि वो उसका कंफर्ट, क्योंकि वो मोस्टली इसी वजन पे रही है वो लड़की, बिटवीन 75 टू 78, तो वो उसका कंफर्ट जोन है। अब वो 71 तक जैसे तैसे खींच के आ गई है, अब वो कंफर्ट जोन उसको खींच के रबर बैंड की तरह वापस बुलाएगा आपके पास में, ठीक है। एंड सडनली इस पर्सन को खूब भूख लगने लग जाएगी, बॉडी में अंदर फिजियोलॉजिकली मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, जिससे कि वापस ये 75 हो जाए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बॉडी रिबाउंड। तो बॉडी हमेशा रिबाउंड। सिमिलरली अगर आप कुछ और भी करने की कोशिश कर रहे हो, सपोज आपने सोचा दैट दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, देयर विल कम सम इम्पेडिमेंट, ठीक है, वो ऑब्स्टिकल आएगा, वो रिबाउंड होता है, यू जस्ट हैव टू स्टेप आउट ऑफ इट, दैट्स इट, ठीक है। वो जो फेज होता है ना, वो थोड़ा सा अग्नि परीक्षा वाला, so जब बस उसको you can just cross that and you will see that now there is a bliss and a huge door which is open in front of you. Diversify yourself. What's the harm? I'm constantly studying when I'm doing this course now, I know, and it's not always related to this. Now yesterday so many people, you know, mentioned to me, "Arey humko bhi ye karna hai, humko bhi ye karna hai." Not one, like over 15 people. Arey, you do your path na baba. Like what is my next course? I'm doing a makeup course now. This is my next. Why should I only stick to my theory? ठीक है, I'm a doctor, I've done this, I'm a very successful professional, I write books and all of that, extremely scientific person, but I want to do a makeup course, and I'll be very best at it, you know, that's very, very clear. Not that it's going to become my profession, but I just want to do it for myself, maybe for others, maybe for people who are in my close periphery. That's it. I mean, that's not my profession, but that's how I'm diversifying, stepping out of my comfort zone. That's not my pro thing, you know, like being a doctor, I don't even like wear so much of a makeup, you know, makeup for me is a lipstick and a kajal, you know, maximum. But then I thought that why not like do something that I would love to do. So I thought that, okay, this is the next course. So I always think about what's the next thing I need to learn. And I'm going to do that, you know, I might just learn a fashion designing someday. So whatever it is, so that's how you step out of your comfort zone and diversify yourself as a personality. Because then I thought that, okay, I'm going to think about myself and do all that, while at the same time all my other responsibilities and all that stays, you know. So isliye don't dwell in worry, fear, this, be progressive, think through. Okay, think ahead. What is that next best thing now? Now what? Okay, what are the countries you need to travel to? Okay, what is your financial goal? This is the goal. Okay, now just get into that and think about that all the time. Why dwell into, you know, someone when people say that, I mean, like, we want to be surrounded by cheerleaders. This is my constant. I want to be surrounded by my cheerleaders. A person says that you do this, or you sit at home, or you eat this and you do this, I don't entertain that thought, you know. While I love everyone, it's not that. I love every person, like whether I know them, whether they've done good to me, whether they've done back to me. At the end of the day, it is your life and you have to walk your way like a queen, live your life like a queen. है ना, राजन शाह बार बार बोलते हैं ना, जब तक रानियों वाली जिंदगी और राजाओं वाली जिंदगी नहीं जियोगे, तब तक मजा ही क्या है फिर जीने का, है ना। सो अपने आप को वैसे बनाओ and life will get there, you know, physically, mentally, emotionally, every way. Even अगर health आज नहीं है ना, you will definitely, you know, get to that point when you kind of just work at it, work on your, you know, kinesthetics, that is your feelings and your auditory and your visual and imagination and all of that all that I've told you. Okay, so don't feed your reality too much by thinking that, oh, right now I have this much money, this is my health, abhi mera ye problem hai, abhi mera wo problem hai, main lonely hu, mere dost nahi hai, main fit in nahi ho pa rahi hu, मुझे कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, मैं मेंटली बहुत वीक हूँ और मुझे बहुत वरी रहती है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, डज नॉट मैटर, ठीक है। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज, सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल, और आपकी बॉडी के सारे सेल्स, 10 मिलियन नए सेल बनते हैं रोज, 10 मिलियन सेल आपके डाई होते हैं, ठीक है। नए बन रहे हैं ना, वो बीमारी वाले नहीं बनते हैं, वो अच्छे बनेंगे, लेकिन उसमें वो थॉट्स एंड फीलिंग्स, कल में दीपक चोपड़ा का एक किसने, अभिनव ने
So Abhinav is my best friend also. So Abhinav had sent me one video and so उसमें दीपक चोपड़ा का वो वीडियो था, तो उनका वो इंटरव्यू किसी को दे रहे थे और वो ये बता रहे थे कि 2 कंट्रोल्ड रैट्स लिए थे, एक केज में थे, दूसरे केज में थे। तो पहले हम ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत डीप फ्राइड और प्रोसेस फूड खाने से हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो एक जो केज में रैट्स थे उनको डीप फ्राइड और प्रोसेस फूड ही खिलाया, ठीक है। और उनको बहुत प्यार से पैट करके जो खिलाता था ना, वो बहुत प्यार से उनके बैक को बहुत अच्छे से पैट करता था और वो मतलब सूद करके वो उनको खिलाता था। उन रैट्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, ठीक है। और जो दूसरा था जिसमें बस खाना डाल दिया जाता था उनके केज में, ठीक है, हेल्दी फूड डाला था, बस डाल देते थे, ये नहीं कि प्यार से खिला रहे हैं, पैट कर रहे हैं और वो सब, ठीक है। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था और जो दूसरा कंट्रोल ग्रुप था उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ा था, जबकि वो बहुत हाई फैट फूड खा रहे थे, अनहेल्दी फूड, प्रोसेस फूड उनको खिलाया जा रहा था, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ इमोशंस एंड इंटेंशंस व्हेन वी हैव, we don't realize this, but it was such a beautiful video and I'll try and send it to you if I can. I don't know whether I like still have it. Okay, so this is how, like, जो emotions आप carry करते हो, जितना self love gratitude में रहते हो ना, नुकसान वाली चीजें भी आपको फायदा देती है. That's what I basically mean to say. हाँ जी मीतू, we'll quickly run through it and finish it. Point number 9. You cannot buy happiness with all the money in the world. Some millionaires are very happy, some are very unhappy. Many people with very little worldly goods are very happy, and some are very unhappy. Some married people are happy, and some very unhappy. Some single people are happy, and some are very unhappy. The kingdom of happiness is in your thought and feeling. Point number 10. Happiness is the harvest of a quiet mind. Anchor your thoughts on peace, poise, security, and divine guidance, and your mind will be productive of happiness. Point number 11. There is no block to your happiness. External things are not causative. These are effects, not cause. Take your cue from the only creative principle within you. Your thought is cause, and a new cause produces a new effect. Choose happiness. Point number 12. The happiest man is he who brings forth the highest and the best in him. God is the highest and the best in him, for the kingdom of God is within. Yeah, so thank you so much Meetu, thank you for Thank you. reading. Thank you. Yeah, thank you. So here I think we pretty much done it. एक बहुत important point ये था that happiness is the harvest of a quiet mind. जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा ना, आप कभी अंदर से खुश नहीं रह सकते, ठीक है। इसलिए to begin with, अगर दिमाग में बहुत क्लटर और नॉइस रहती है आपके, तो टू बिगिन विथ दिन में 2 बार कम से कम बस डीप ब्रीदिंग कर लो, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ टू बिगिन विथ करने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन भी आप तभी कर पाओगे जब आपको क्वाइटिट्यूड और सॉलिट्यूड में बैठने की आदत हो जाएगी, ठीक है। और क्वाइटिट्यूड और सॉलिट्यूड में आप डीप ब्रीदिंग, सो द मोमेंट यू स्टार्ट डीप ब्रीदिंग, आपकी वायरिंग बायोकेमिकली आप पूरा चेंज होने लग जाते हो। माइंड में बहुत ज्यादा जब क्लटर और नॉइस चल रही होती है, ठीक है, तो वहां से सिग्नल हमारे हाइपोथैलेमस में जाता है, जो पीछे की तरफ होता है ग्लैंड, वहां से सीधे ट्रिगर जाता है हमारे किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स में, जहां से स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं और आप और ज्यादा स्ट्रेस्ड होते जाओगे और हो जाओगे बिकॉज ये चेन लगातार चलती जा रही है, बिकॉज आपका माइंड नॉइजी होता है साइंटिफिकली, ठीक है। तो जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू करते हो, व्हेन यू जस्ट सिट एट वन प्लेस, कीप योर बैक स्ट्रेट, कीप योर नेक स्ट्रेट एंड योर चिन अप, ठीक है। अब आपके सारे 7 चक्रास अलाइंड हो गए, कोई बात नहीं, आपसे नहीं होता मेडिटेशन वगैरह, आप बस डीप ब्रीथ, गहरी लंबी सांसें तो ले सकते हो ना, बस गहरी लंबी सांसें लो, अपनी सांसों को देखो आप अंदर तक जा रही हैं और किस तरह वो चेन की तरफ पूरे बॉडी के अंदर मैट्रिक्स की तरह वो स्प्रेड हो रही है, और वहां से फिर आप एक्सहेल कर रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, बस आप इतना ही कर लो, मत करो इससे ज्यादा कुछ। आंखें नहीं बंद करने का मन कर रहा, उससे भी घबराहट हो रही है तो मत करो, अगर आंखें बंद की जा रही है तो बहुत अच्छा, फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और जल्दी आप काम एंड माइंड सीरीन स्टेट में जा पाओगे,
ठीक है। सो बस इतना ही करो। आप 6 बार गहरी लंबी सांसें या 5 मिनट कर सकते हो तो आप अपना वो टाइमर या जो भी लगा लो अपने वॉच पे, ठीक है, और अपने फोन पे, और फिर उस हिसाब से आप कर सकते हो। सो इस तरह से, सो जस्ट स्टार्ट विद डूइंग दिस। और अगर आप सुबह कर सकते हो और शाम को करो, ठीक है, तो तब जाके आप देखना अंदर से, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, हैप्पीनेस इज द हार्वेस्ट ऑफ अ क्वाइट माइंड, है ना। जब तक दिमाग शांत नहीं होगा आप कभी खुश नहीं हो सकते, और जब तक अंदर से खुश नहीं हो तब तक बॉडी में हीलिंग नहीं आती है, और जब तक हीलिंग नहीं आती है वैसे आप लो जोन में रहते रहोगे, बिकॉज आपका शरीर आपका बेस्ट फ्रेंड होता है ना। तो अगर उसको बेस्ट फ्रेंड बनाना है तो उसके अंदर हमको 100% हीलिंग देनी है, और बॉडी और माइंड, ठीक है, ये एनवायरनमेंट मैनिफेस्ट करता है आपका। तो आपके इर्द गिर्द जिस तरह के लोग हैं, जैसे आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह के आपके दोस्त हैं, जितना जिस हिसाब से आपको प्यार मिल रहा है, वो सब आपका माइंड बॉडी का इफेक्ट होता है, बिकॉज आपका एनर्जी फील्ड उस तरह का होता है। हमको पता है कि हमारा हर एक सेल रेडिएट करता है एनर्जी, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। सो वो पूरी जो एनर्जी फील्ड है उस हिसाब से एनवायरनमेंट, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सो उस हिसाब से एनवायरनमेंट भी आप अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आपको बाहरी सक्सेस चाहिए तो इंटरनल सक्सेस आपको लानी पड़ेगी, यानी कि हार्वेस्ट करो हैप्पीनेस को क्वाइटिट्यूड में, शांत शांत, मतलब इफ यू कैन मेडिटेट नथिंग लाइक इट, सो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है एंकर योर थॉट्स ऑफ पीस, पॉइस, सिक्योरिटी एंड डिवाइन गाइडेंस। जब इनर वॉइस सुनते हो, हंचेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर जो अंदर से आता है। इंट्यूशन क्या होता है, मन की आवाज आपको कुछ करने को बोल रही है। इंस्पिरेशन होता है आपका एक्शन गाइडेड, आपको एकदम से कुछ इंस्पिरेशन आया दैट दिस इज व्हाट आई नीड टू डू। सो ये सारी चीजें डिवाइन गाइडेंस, भगवान, गॉड, सबकॉन्शियस, डिवाइन पावर, वाहेगुरु, जो भी आप नाम दे रहे हो, मतलब तो सेम ही होता है ना। सो वो सब अंदर से आ रहा है आपके अंदर। लेकिन क्या आप शांत दिमाग के साथ सुनते हो अंदर की आवाज? कभी सुनते हो अंदर की आवाज? कभी नहीं सुनते ना अंदर की आवाज, है ना। अंदर की आवाज सुनो एंड यू विल सी दैट आउटवर्ड रियलिटी हैपनिंग. Whatever you can control your environment. What I mean to say, you are the controller of your environment. Always remember that. Okay. By success is inside the head. Success is not outside. Success is not when one person does something. It's coming from inside. So yes, there might be negative emotions sometimes, but emotions are beautiful. Feel it and heal it. Don't pause it. If you don't want to talk about it, you're pausing it. Okay, so don't pause it. Feel it and heal it, and done, dusted. Okay, and then move on in life in the most beautiful way. So feel it and heal it. So to heal it, you have to feel it. That's okay, but don't stretch it. Okay, don't stretch it. Stretch up tab karoge when you keep dwelling in that again and again and again and again and again. It's just not going, and that's messing up your life big time. ठीक है, so that is what कल से हम relationship का chapter शुरू करेंगे. Use the subconscious mind to have the most beautiful relationship. ठीक है, your subconscious mind and harmonious human relations. Okay, so that is what it is. So जो आप अपने दिमाग में impress करोगे, तो इसमें लिखा हुआ है लाइन जो मैंने अंडरलाइन मतलब हाईलाइट की है, your subconscious mind is a recording machine which faithfully reproduces whatever you impress upon it. कितनी important लाइन है ना। और ये हेल्थ के लिए है, ये रिलेशन के लिए, ये पैसे के लिए, ये इज्जत शौहरत के लिए है ना, ये सब के लिए है कि ये एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो फेथफुली प्रोड्यूस करती है वॉट एवर यू इम्प्रेस। जो आप बोलोगे वो रिकॉर्ड कर रही है, और वही रिकॉर्डिंग प्ले होगी ना आपकी जिंदगी में। रिकॉर्डिंग ही चेंज कर देते हैं, छुट्टी हो, है ना। तो या थैंक यू सो मच, थैंक यू Priya, Poonam, everybody, Priya, Taneja, for also managing the other group. Okay, thank you so much. Anyone wants to share or add anything? Ma'am, I have a sharing. हाँ जी. Ma'am, it's a very beautiful sharing और पहली बार मेरे साथ हुआ. Actually, दोपहर में कल I told my husband to pay my home loan in मतलब कुछ था अकाउंट में. So I said this is extra money, so pay it right now. So he said ठीक है, okay, I'm doing that. So all of a sudden he said कि SBI का तुम्हारा जो दूसरे वाला previous account है उसमें मुझे कहीं से 25,000 क्यों दिख रहे हैं. तो उसमें मुझे नहीं पता और हमें याद भी नहीं है कि उसमें पैसे थे. मतलब इट वाज माय प्रीवियस जॉब अकाउंट, मतलब सैलरीड अकाउंट था. तो ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे 25 कहाँ से आए. सो आई रिमेम्बर्ड, आई जस्ट रिकॉल्ड योर स्टेटमेंट कि मुझे नहीं पता होता कहाँ से आते हैं पैसे, कब आते हैं. तो आई सेड हमें सोचना ही नहीं है कहाँ से आए, डोंट चेक इट इवन, उसमें से भी यूज कर लो. सो इट वाज समथिंग वेरी अमेजिंग.
एंड आई वाज सेइंग कि मैम की ब्लेसिंग्स हैं कि एकदम से इतना सारा मेरे अकाउंट में आ गया। ब्लेसिंग तो मेरी है ही, ये भगवान आपको छप्पर फाड़ के दे जो आपको चाहिए वो। ये Yes, 25,000 ये बहुत जल्दी 25 लाख बन जाएंगे प्रियंका, बस इन प्रैक्टिस से अटैच रहो और ये सब ठीक होता रहेगा। yes, ma'am. Sure, ma'am. Thank you so Great, much, ma'am. congratulations. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Yeah, anyone wants to share anything? Add? Yeah, Saroji, you want to share something? Hello, good morning, ma'am. Good morning. Can we see you, please? Okay. Okay. थैंक यू मैम, आपके ये सुन के ना मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। मैं 9th की परसों जून 9th की एक वो शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि मैं बैंक गई थी, तो वहां पर कुछ ज्यादा खर्चा हुआ, जो भी हुआ, तो मेरी ना मतलब उसमें बैंक में अकाउंट में बहुत कम पैसे रह गए और मैं ऐसे थोड़ी वरीड थी। और फिर आपने जैसे बोला थैंक यू कि जोन में चली गई मैं और थैंक यू के जोन में जाते ही मतलब मैं मतलब मुझे पानीपत जाना था, बेडशीट्स वगैरह सेल करती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड की डेथ अभी 2-3 महीने पहले हुई है, तो मुझे कुछ अल्टरनेटिव सूझा नहीं, तो मेरी सिस्टर का वहाँ काम है, तो उन्होंने बोला कि तुम बिना इन्वेस्टमेंट के ये काम भी थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर सकते हो। तो आप मानोगे कि जैसे ही मैं जाने लगी हूँ, तो इतना, आपको पता है कि परसों बहुत ज्यादा बारिश का वो था, है ना, तो मैं बस ग्रेटिट्यूड जोन में थी कि मैं, एक फियर ये हुआ कि जाऊंगी फंस जाऊंगी बारिश में, कुछ वो मैं गाड़ी नहीं चला सकती थी दूर, फिर बस वही ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करते रही। और मैं जाते टाइम अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ अपने उसमें थिंकिंग में, राजी मैं जा रही हूँ, देख लो आप संभाल लेना, रास्ते में कुछ हो ना जाए, है ना। और मैं गई हूँ वहां पर और मैं सब लेके आ गई हूँ, एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, जबकि उस दिन बड़ा हैवी अलर्ट था, है ना। तो उसके बाद आते ही मतलब मेरे इतनी जल्दी सेल हो गया सब कुछ, है ना, और मेरे अकाउंट में पैसे लगातार आ गए और एक रात को मुझे बड़ा ऑर्डर मिल गया। तो ये पावर है ग्रेटिट्यूड की कि मैं हाँ, सोच रही थी कि मेरे अकाउंट में कुछ समथिंग कुछ हजार बचे थे, तो मैं वरीड थी, उसके बाद फिर एकदम से आने लग गए। तो यही मैं सोचती हूँ कि जो हम ग्रेव करते हैं, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अमेजिंग, कंग्रेचुलेशंस। और इसी तरह से आते ही रहेंगे। The थैंक यू मैम, universe always answers the prayers ना, तो अब आपने एनर्जी शिफ्ट की इसलिए ऐसा हुआ, आपका मतलब जो वरी को आपने ग्रैटिट्यूड में शिफ्ट किया हाँ ना, तो इसीलिए कहते हैं ना एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और ट्रांसफॉर्म होती है तो आउटवर्ड रियलिटी अपने आप चेंज हो जाती है। तो हाँ, इसलिए किसी भी दिस चीज इज द की चिंता एक्सपीरियंस। करना। ये हाँ, चीज मैं अब, ये चीज पहले जो भी होता था, कुछ भी होता है, ट्रैफिक में भी फंस गई 2-3 बारी मैं वहां पर, वो आउटर रिंग रोड पे जो करनाल रोड है, वहां पर भी आपकी बात मुझे याद आ रही थी कि ऐसे वरीड नहीं होना कि इतने सारे लोग क्यों है ये, मैं थैंक यू बोलती जा रही हूँ, देखो अपने आप क्लियर होता जा रहा ट्रैफिक, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं किसी जाम में थी या कुछ था। थैंक यू सो मच, ये अमेजिंग चीज है ये, थैंक यू। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आपके शेयरिंग ने हमको भी एक रिमाइंडर दिया है दैट कितना भी वरी हो, मतलब जो आपकी जैसी सिचुएशन थी, लाइक 1,000 रुपए बैंक में रहने के बाद आपने थैंक यू फिर भी बोला, जबकि वो बहुत एक्चुअली वरिंग सिचुएशन होती है, ठीक है। एंड हाउ यू गॉट लाइक यू रिसीव्ड मनी फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। यस यस यस, लगातार आ रहे हैं मैम, मतलब लगातार, कोई जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे वो भी मेरे से बेडशीट्स लेने आ रहे हैं और मुझे प्रमोट कर रहे हैं। सोचो, एक लेडी मेरी फ्रेंड रहती है, वो बरेली लेके चली गई मेरी बेडशीट्स को, बरेली में उनको इतनी पसंद आई थी, उन्होंने वहां से मुझे एक बड़ा ऑर्डर दे दिया। वेरी तो गुड, थैंक गॉड दिस इज थैंक यू। अमेजिंग। या सो खूब सारा ग्रैटिट्यूड लिखो। सो इसमें होता है कि ठीक है, बिफोर तो हम लिखते ही हैं, हमने उस वक्त तो थैंक यू किया है क्योंकि हमको चाहिए था, है ना, तो उस वक्त ठीक है थैंक यू करना इजी होता है क्योंकि हमको पता है कि थैंक यू करने की वजह से हमको वो सिचुएशन हम आयन आउट करेंगे और हमको मिलेगा। लेकिन जब हो जाती है वो चीज ना, उसके बाद भी थैंक यू। मेरा भी कल सुबह मैं यूनिवर्स को प्रे कर रही थी किसी चीज के लिए बहुत स्ट्रांगली, एंड वो चीज मेरी एकदम से हो गई। और उसके बाद फिर मैं जैसे ही घर आई तो मैंने उसके लिए 10 थैंक यू लिखे यूनिवर्स को, दैट ये चीज को सक्सेसफुल करने के लिए, जबकि वो मुझे दिख नहीं रही थी सक्सेसफुल होते हुए वो पर्टिकुलर इंसिडेंस जो था।
So like उसके बाद आके भी थैंक यू, तो बाद में भी अगर आप थैंक यू करते हो तो यूनिवर्स becomes very happy and it says that बस ये मैम इस ग्रुप के लिए भी मेरा बहुत बड़ा वो मैसेज है, और मेरे लिए, मेरे अपने लिए तो है कि मेरा एक कोट बन गया कि ग्रेटिट्यूड इज माय एटीट्यूड, दैट्स इट। gratitude is your attitude. Wonderful. Thank you. And may your business go national, international of your bed covers, bed sheet जो भी आप करते हैं. And थैंक यू। you know, like, and multiple sources of income से आपके पास पैसा है. God bless you with that, with prosperity, Thank you. abundance, Thank excellent you, ma'am. health, lots of happiness, and a Thank you. beautiful life forward. Okay, your husband will be very, very proud of you, the way you're living your life. No? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Yeah. Anyone else wants to share, or else we log out? Acha, no, sorry, you, Deepa. गुड मॉर्निंग मैम। Yeah, hi, good morning. हाय मैम। मैम मेरी डॉटर की एक कुछ वो मुझे एमआरआई का वो सब करवाना था, तो फिर वो एमआरआई का तो एक रूम होता है कि नहीं भाई वो रूम में जाना है और वहां पे वो पूरा होता है। तो फिर वहां गए तो उन्हें बोला फीमेल है तो आपको रहना पड़ेगा। तो फिर मैंने हेलो हाँ जी, सुनाई पड़ रही है आपकी आवाज. ओके हाँ। तो फिर एमआरआई का रूम है तो मैं भी थोड़ा ऐसा कि मुझे भी रहना है कि नहीं आपको भी रहना है। वो तो एकदम से मैंने बोला कुछ नहीं है बेटा आपको वैसे लेटना है, तो बच्चे है तो उसको फिर ऐसा लगता है कि नहीं वो कहाँ पे मम्मा ऐसे लेटना है, तो उसको तो 45 मिनट में जा रहा है। तो फिर मैं पूरे वो उसकी आवाज एमआरआई की आती है धम धम ऐसे अलग 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 जोर से आवाज आती है। वो हमको कान में भी कॉटन देते कि आप ऐसे बैठो वरना बहुत आवाज आएगी। तो फिर मैंने वहां पे वो जब जो भी है प्लास्टिक है उसका रूम है उसकी लाइट है सब है, सबको जोर जोर से 45 मिनट थैंक यू थैंक यू थैंक यू नथिंग एल्स थैंक यू थैंक यू। तो फिर कल उसका रिपोर्ट आया मैम सब नॉर्मल, और फिर उसको भी थैंक यू बोलने से मेरी और उसकी तो एनर्जी पूरी चेंज हो गई। घर पे हम मैंने बोला मैंने ऐसे बोला कि इमेजिनरी बोला कि अब यूनिवर्स आप उसके साथ वहां पे वो एमआरआई के मशीन से उसका हाथ पकड़ के वहां तो मैं नहीं जा सकती, मैं तो दूर बैठी थी। तो मैंने बोला आप उसके हाथ पकड़ के खड़े हो, तो उसको वहां पे एसी में नींद आ गई। मैंने बोला वो तो कितनी सोच रहे कि मम्मा ने हमें कहा ये रिपोर्ट के लिए वहां पे सुला दिया, ये क्या कर रहे हैं 45 मिनट। तो बोलती नहीं मम्मा एसी तो चालू था और मुझे नींद भी आ गई। मैंने बोला तो आपके हाथ पकड़ के मैंने उसको ऑर्डर दिया था कि आप जाओ और मेरे हाथ पकड़ के मेरी डॉटर से खड़े रहो। दैट्स माय शेयरिंग मैम। Thank you, Deepa, and wish your daughter the best of health. वो तो आना ही था. यूनिवर्स ने भी कह दिया होगा कि भाई देखो जो है मुझे सब हील एंड रिपेयर करना ही पड़ेगा. मुझे मजबूर कर दिया. नहीं It is like that. Yeah. Chalo, thank you so much, and bye bye, and have a beautiful Wednesday today. you so The best. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Bye. Thank you, Deepa. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you.